अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लास्ट गेम बनाएंगे विच इज़ पोंग। और इसमें से कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी आप लोगों को आती हैं, जैसे कि इस बार की प्रोग्रामिंग, और नीचे जो लाइन है गेम ओवर वाली उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। मैंने उसमें लाइव्स लगाई हैं, ये देखें, सही है। इसमें 3 दफ़ा ये लाइफ लॉस्ट करेगा, उसके बाद मेरा गेम ओवर होगा। आई हैव 2 लाइव्स लेफ़्ट और मेरा जो लेवल है वो देखें 11 है। अभी मैं इसको टच करूँगी जब, तो अब ये फास्टर होती जा रही है। ठीक है, इस तरह लेवल बढ़ता रहेगा और डिफ़िकल्टी बढ़ती रहेगी। और ये कैसे हो रहा है, स्पीड कैसे तेज़ हो रही है, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने गेम के ऊपर। फर्स्ट वी नीड अ पैडल विच इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम। पैडल को जिधर रखना है उधर हम रख के, हमारे पास यहाँ पे आ गई उसकी पोजीशन, उसके कोऑर्डिनेट्स, और हम बोलेंगे कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग यू गो टू दिस पोजीशन। ठीक है, लेकिन ये हमारे माउस के साथ मूव होना चाहिए, तो हम एक्स को चेंज करें या वाई को माउस के साथ। यहाँ पर जो है सब कुछ ज़ीरो है, और इधर जब मैं जाऊँगी माउस को लेके तो मेरा एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाऊँगी तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है मुझे एक्स चेंज करना है, तो मैं सेंसिंग में जाके माउस एक्स इधर रख दूँगी और फॉरएवर लूप दे दूँगी, ऐसे। बस हो गया, ख़त्म। ओके, अब हमें करना है बॉल चूज़। अब यहाँ पे बॉल्स जो हैं वो बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हैं। आई एम टेकिंग दिस वन, और इसके बहुत सारे कलर्स भी हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग तो बॉल इस पोजीशन पे आ जाए जो मुझे अच्छी लग रही है, कि अच्छा भाई यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए गेम। तो सपोज़ एक्स का अगर हम 0 मान लेते हैं, तो वाई का 80 या 100 या जो भी आपको अच्छा लगे कि ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। जो पोजीशन आपको अच्छी लग रही हो वो आप इधर डाल देंगे कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग गो टू दिस पोजीशन। सही, अब ये बॉल इधर ऐसे मूव होनी चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, तो हम इसको कहते हैं मूव 10 स्टेप्स। तो ये किधर जा रही है, राइट पे जाना शुरू हो गई। सही है। इसका दूसरा तरीका जो हम पहले करते थे, हम करते थे चेंज वाई बाय, और फिर हम उसको देते थे -10। ठीक है, ये देखें, ऐसे करते थे तो ये नीचे आती रहती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, वी नीड समथिंग एल्स नाउ। तो हम दूसरी चीज़ सीखेंगे कि मूव 10 स्टेप्स, और फिर हम जो नया काम आज सीख रहे हैं वो है पॉइंट इन डायरेक्शन। तो पॉइंट इन डायरेक्शन क्या है कि ये मूव इस तरफ क्यों कर रही है, क्योंकि इसका फेस इस तरफ हुआ है, टू द राइट। हम इसको कह रहे हैं कि अपना फेस नीचे करो, ताकि जब हम तुम्हें बोले मूव 10 स्टेप्स तो तुम नीचे जाओ। सही है। इसका फेस चेंज करने के लिए आप इस 90 के ऊपर क्लिक करते हैं तो यू सी अ सर्कल। इसको आप जिधर लेके जाएंगे बॉल उधर फेस करके मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इधर लेके जाएंगे इधर मूव करेगी। हम इसको फॉरएवर दे देते हैं ताकि आपको सही से समझ आए। ये देखें, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ इसको ऐसे कर दें तो ये ऐसे जाएगी। जो पोजीशन आपको सबसे अच्छी लग रही है गेम स्टार्ट होने के लिए आप वो कर दें। सही। अच्छा, अब जो बॉल यहाँ चली गई, इसको प्रॉपरली यहाँ से बाउंस होके पोंग की तरह ऐसे ऐसे जाना चाहिए, राइट। तो हम इसको बोलते हैं कि इफ़ यू आर टचिंग द एज, इफ़ टचिंग एज देन अब टर्न करो। अब ये जो टर्न्स हैं इसमें से कोई भी आप उठा के यहाँ डाल सकते हैं, बट इस गेम में स्क्रैच में ऑलरेडी इसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है। वी डोंट नीड दिस, वी विल डिलीट दिस। इधर ही मोशन में नीचे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इफ़ ऑन एज बाउंस, लेट्स जस्ट टेक इट एंड पुट इट हेयर। दिस इज़ सो ईजी। सी हो भी गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि अभी जैसे ये पैडल पे टच हुआ था तो ये पैडल को क्रॉस कर गया। हम चाह रहे हैं पैडल पे टच हो तो स्कोर बढ़े और ये पैडल से ही बाउंस कर जाए, पैडल के नीचे ना जाए। तो हम इसको कह देते हैं इफ़ टचिंग पैडल, टचिंग पैडल। अब एक काम ये हो कि साउंड आना चाहिए है, स्टार्ट साउंड पॉप। डू वी हैव अदर साउंड्स? बोइंग भी है। चाहे तो ये दे लें, आई विल गो विद पॉप।
और उसके बाद जो है एक तो ये होना चाहिए, दूसरा मेरा स्कोर भरना चाहिए। स्कोर हमने वेरिएबल बनाया और सेट माय स्कोर टू 0 व्हेन आई क्लिक द फ्लैग। उसके बाद जब ये पैडल से टच करे देन चेंज माय स्कोर बाय 1। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये कितना ज़्यादा हो रहा है देखें, क्योंकि ये पूरा क्रॉस कर रहा है ना, तो जब 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 तक टच किए जा रहे हैं ये स्कोर चेंज किए जा रहा है। हम इसको कहते हैं कि तुम क्रॉस ना करो, तुम टर्न करो। जैसे ही पैडल को टच करो फ़ौरन टर्न करना है। अब एक मसला आएगा। अब देखें स्कोर 0 हो गया। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें ये गोल गोल क्यों घूम रही है। सही है। जिन लोगों को डिग्रीज पता हैं, जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, उनको पता होगा कि क्योंकि आपने यहाँ पे दिया हुआ है 15 डिग्रीज, तो इट्स वेरी लेस। 0, 10, 15 वो सिर्फ इतना सा घूम रही है, बस यहाँ तक घूमती है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो पैडल के अंदर ही घूम रही है, और उसके बाद जब उसकी 15, 15, 15 करके इतनी डिग्रीज बढ़ जाती हैं तब वो बाहर आती है। अगर ये बात समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है। जस्ट यूज़ एनी डिग्री फ्रॉम दिस 90 टिल 270। ठीक है, 90 से लेके 270 तक जो चाहे यूज़ कर लें। सही है। अब हम यहाँ पे इसको इजी हमने कर दिया है, तो हम इसको ले लेते हैं 100 और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब सही हो गया, 1 आ गया स्कोर, 2 आ गया। ठीक है, और हमने क्या बात की थी 270 तक, यानी कि 260 में आपको रख के दिखाती हूँ, वो भी सही आएगा। सही, 270 हम चेक कर लेते हैं। 1, 2 सही, ये भी सही आ रहा है। मैं आपको वो रख के दिखाती हूँ जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि आप मेरी वाली चीज़ें रिपीट ना करें। सपोज़ मैंने इसको भी 180 कर दिया, और जो पॉइंट इन डायरेक्शन है ना इसका फेस, वो भी 180 कर दिया। अब क्या होगा, ये होता रहेगा। ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू प्ले द गेम। सो आपने अगर 180 इसको रखा है तो एटलीस्ट इसको ना रखें, इसको कुछ और रख दें। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी होपफुली। कहीं कहीं आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। सपोज़ आपने यहाँ पे 180 रखा था और इधर आपने 45 का कोई मल्टीपल रख दिया, जैसे कि 90 या 135, तो फिर क्या होगा ये देखें, 1, 2 एंड देन दिस हैपन्स। तो कहीं कहीं आपको इश्यूज आएंगे। यू हैव टू प्ले द गेम योर सेल्फ टू सी इफ़ इट वर्क्स। और अगर ऐसा कुछ हो जस्ट चेंज दिस, आप इसको 165 कर दें, कुछ कर दें, बस 45 के मल्टीपल दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर वाला और नीचे वाला, अगर ये पॉइंट इन डायरेक्शन और ये वाला टर्न दोनों 45 के मल्टीपल्स हैं ना, तो यहाँ पे इश्यूज आते हैं। तो आपने ये नहीं करना है, वरना बस ट्रायल एंड एरर करें, खुद ही खेलें, समझ आ जाएगा क्या चीज़ चेंज करनी है। अच्छा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे गेम ओवर वाली बार बनानी है जिस पे हमने लेवल सेट करना है। तो हम बना लेते हैं एक स्प्राइट रेड कलर की बार, ऐसे पतली सी। ठीक है, इसको हम रख देते हैं नीचे। बस ये हमारी रेड बार बन गई। हम बॉल को प्रोग्राम कर देते हैं, इफ़ टचिंग दिस स्प्राइट, इफ़ टचिंग, इसका नाम है स्प्राइट 1, अगर स्प्राइट 1 को टच करे व्हाट वुड हैपन। इसका अगर वैसे हम अगर करते तो हम कहते कि जी स्टॉप ऑल। ठीक है, तो वो गेम ओवर हो जाता। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम इसको बोल देते हैं कि लाइव्स हैं हमारे पास, उसको -1 करना है। लाइव्स क्या है, वेरिएबल है ना स्कोर की तरह, तो हम यहाँ पे मेक अ वेरिएबल में लाइव्स बनाएंगे। ठीक है, और हम इसको बोल देते हैं कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग, तो मेरी लाइव्स जो हैं वो सेट लाइव्स टू 3। अगर आप चाहें आप 5 लाइव्स भी दे सकते हैं। और जब मेरी बॉल इस रेड लाइन को टच करे, इस स्प्राइट 1 को, तो फिर ये जो लाइव्स हैं वो -1 हो जाए। अगर 3 थी तो अब 2 रह जाएगी। ठीक,
तो स्टॉप ऑल हम नहीं कर रहे, वो हम बाद में करेंगे जब लाइफ जो है वो 0 हो जाएगी, तब हम बोलेंगे स्टॉप ऑल। फिलहाल हम ये कर रहे हैं। दूसरा हम ये भी कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है 1 लाइफ लॉस्ट, तो हम लुक्स में जाते हैं और बोलते हैं से 1 लाइफ लॉस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर 2 सेकेंड्स या 3 या वट एवर यू वॉन्ट। और उसके बाद हम ये भी इसको कह देते हैं, फिलहाल आप देखें क्या होगा, 1 लाइफ लॉस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ये वहीं रह जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट टेलिंग इट टू गो बैक टू योर ओरिजिनल पोजिशन, वो हमें करना पड़ेगा। तो हम इसको ये बात बोल देते हैं कि तुम जो है वो दोबारा से ओरिजिनल पोजिशन पे चले जाओ, यानी कि ये वाली जो थी, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ से सही हम आ गए। अब हम जानबूझ के 1 लाइफ लॉस्ट इसने बोला, 2 सेकंड बाद ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक। अच्छा, अब हम इसको कहते हैं कि अब लाइफ को देखें, लाइफ्स 2 हैं, अब लाइफ 1 हो गई, अब लाइफ 0 हो गई। अब 0 लाइफ्स पे हम खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब लाइफ -1 हो गई ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको बोलना है इफ़ लाइफ इज़ इक्वल टू 0 देन स्टॉप ऑल। तो हमें यहाँ पे एक और इफ़ लगाना होगा, इफ़ अब लाइफ इक्वल टू 0, इक्वल तो हमें पता है यहाँ से आएगा ऑपरेटर्स में से, लाइफ कहाँ से आएगा, वेरिएबल में आपने लाइफ बनाया था ना, वहीं से आएगा। ये जो पार्ट है इसको पकड़ें और इसको यहाँ पे रख दें। इफ़ लाइफ इक्वल टू 0 तो फिर स्टॉप ऑल, सही। और फिर यू कैन ऑल्सो से कि क्या स्कोर था आपका। तो आप लुक्स में जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे से योर स्कोर वॉज इक्वल टू, और फिर क्या स्कोर था आपका, वो स्कोर आपने डाला है ना। अब जैसे 6 है तो फिर आप 6 डालेंगे, तो फिर स्कोर कहाँ से आएगा, वेरिएबल में से। लेकिन जब हम इसको पकड़ के इधर लाएंगे तो ये तो सब चीज़ें रिप्लेस कर लेगा ना, योर स्कोर वॉज भी तो हमने लिखना है। तो अब हम क्या नई चीज़ सीख रहे हैं, हम जब ऑपरेटर्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक जॉइन का ऑपरेटर होता है, उस जॉइन को हम यहाँ ले आएंगे और इधर रख देंगे स्कोर, और ये जो अभी हमने यहाँ लिखा था इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जॉइन जो है वो योर स्कोर वॉज को जॉइन कर देगा मेरा जो भी यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ होगा उससे, ठीक है। तो ये जैसे ही लाइफ 0 होंगी तो ये ऐसे बोलेगा। अभी हम करके देखते हैं, लाइफ 2 1 एंड 0, 1 लाइफ लॉस्ट इसने बोला, योर स्कोर वॉज 0, परफेक्ट, सही। अच्छा, 2 के बजाय 5 सेकेंड्स वगैरह जो आप चाहें आप कर सकते हैं। अब देखें, आपने 2-3 चीज़ें नई सीखी हैं, बस बाकी सब पुराना पुराना है और आपका एक अच्छा सा नया गेम बन गया। अब जो आपने करना है वो ये है कि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल कैसे बढ़ाया जाए। एक डिफ़िकल्टी लेवल ये हो सकता है कि जब ये पैडल बॉल के साथ टच हो तो पैडल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाए, जितना छोटा पैडल उतने ज़्यादा डिफ़िकल्टी, ठीक है। ये करके हम देखते हैं। अभी पैडल को कहते हैं इफ़ टचिंग बॉल, इफ़ टचिंग बॉल, तो तुम्हारा साइज़ लुक्स में आएगा ना, साइज़ इधर देखिए, साइज़ का ऑप्शन होगा, चेंज साइज़ बाय और सेट साइज़ टू। तो हम इसको कहते हैं कि जब फ्लैग क्लिक हो तो साइज़ तुम्हारा 100% हो, लेकिन जब तुम बॉल को टच करो ना तुम्हारा साइज़ -20 हो जाए। मैं 20 इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाना है, आप -10 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हम इसको ऐसे रख के देखते हैं, ये देखें चेंज हुआ और छोटा हो गया। जितना साइज़ छोटा होगा उतना डिफ़िकल्टी लेवल मेरा बढ़ रहा है। अब ये एक हद तक छोटा होता है, उसके बाद ये मज़ीद छोटा नहीं होता। फ़िलहाल ये 34 पर है, ठीक है। अच्छा, सेम थिंग वी कैन डू विद द बॉल,
सही, बॉल पे चलते हैं और बॉल को भी यही काम कर देते हैं कि इफ़ टचिंग पैडल, इस वाले पार्ट में हम इसको कह देते हैं कि जो तुम्हारा साइज़ है ना, चेंज साइज बाय -20, और जब तुम स्टार्ट हो तो साइज़ 100% हो, जब गेम स्टार्ट हो। लेट्स सी, ये भी चेंज हुआ। ठीक, अब दोनों के साइजेस कम हो रहे हैं और जो बॉल है वो 11 से कम नहीं जाती। ठीक, तो एक डिफ़िकल्टी लेवल आपका ये है। अब हम कुछ और करते हैं, जो कि हम नया काम सीख रहे हैं। हम ये करते हैं कि ये साइज़ वाली चीज़ हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, इफ़ टचिंग बॉल चेंज साइज बाय, ये अभी हमने साइड में रख दिया और हम ये वाला काम करेंगे लेवल्स वाला, कि लेवल कैसे आया। अब हमने करना ये है कि हमने स्कोर को, वेरिएबल जो है स्कोर का, उसको आप रीनेम करके लेवल कर दें। ठीक है, ये देखें, सही, मैं इसको रीनेम करके कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैंने इसको रीनेम करके लेवल कर दिया, यहाँ लेवल लिखा आ गया, डन। अब मुझे क्या करना है कि मैं ये चाह रही हूँ कि जब जब ये पैडल को टच करे तब तक लेवल जो है वो इंक्रीज़ करे। ठीक है, इफ़ टचिंग पैडल, इफ़ द बॉल इज़ टचिंग द पैडल देन चेंज लेवल बाय 1, ऑलरेडी कर रहा है ये, सही है। और यहाँ पर जो है लेवल मेरा 0 है। ठीक है, 0 नहीं करना है हमने, लेवल कुछ तो हमारी स्पीड होगी ना पहले, तो हम इसको 5 कर देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब गेम स्टार्ट होगा तो लेवल 5 होगा, जब बॉल टच करे पैडल को तो लेवल एक एक करके बढ़ता रहे, चेंज लेवल बाय 1। ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट है ना, जो मूव 10 स्टेप्स हमने लिखा हुआ है, हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं मूव लेवल स्टेप्स। पहले 5 है लेवल, इट विल मूव 5 स्टेप्स, फिर लेवल 6 हो जाएगा, मूव 6 स्टेप्स खुद हो जाएगा, 7 8 9, अब ये खुद से चलता रहेगा। ये देखें, दिस वॉज सो ईजी टू डू। आपने सिर्फ स्कोर को लेवल में चेंज किया है, आपने यहाँ पे 5 लिखा है और इधर मूव लेवल स्टेप्स डाल दिया बस। सही, अब ये तेज़ होता जा रहा है, बस बन गया हमारा अच्छा सा गेम। अब इसमें चाहें आप बॉल के साइज़ चेंज करा दें, पैडल का भी साइज़ चेंज करा दें, स्पीड भी बढ़ रही है, तीनों डिफ़िकल्टी ऐड कर दें और देखें फिर कैसा लगता है। सही, अच्छा, अब हम इसमें, ये वैसे रेडी है, हम इसको चेंज साइज बाय, इफ़ टचिंग पैडल चेंज साइज बाय -20 भी कर देते हैं। पैडल में भी हम ये वाला वापस डाल देते हैं कि बॉल का भी साइज़ चेंज होता रहे। अब 3 डिफ़िकल्टीज़ हमने लगाई थी, एक बॉल का साइज़, एक पैडल का साइज़ और एक स्पीड। स्पीड अच्छा काम कर रही है, बॉल का साइज़ भी सही काम कर रहा है। पैडल का साइज़ जो है ना, ये थोड़ा सा ग्लिच करता है। अब देखें, जब बॉल पूरा हो जाएगी छोटी, उसके बाद पैडल का साइज़ चेंज होना शुरू होगा। आई डोंट नो वाई दिस हैपन्स, बट दिस हैपन्स। ठीक है, स्पीड बढ़ रही है और दोनों के साइज़ अब छोटा हो चुका, एंड है लाइफ। योर स्कोर वॉज 16। ओके, डन, हमारा गेम रेडी है। हम अच्छा सा बैकग्राउंड वगैरह लगा देंगे और बस ये हो चुका। अब आप लोगों ने अच्छा सा बना के मुझे दिखाना है इंशाल्लाह।